महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे दीजिए, बीजेपी बांकीपुर से चुनाव जीत ही जाएगी। ये बयान था बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद का। और आज हम बात करने वाले हैं बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत के बारे में कि कैसे उन्होंने बीजेपी की गढ़ में घुसकर उन्हें हराया है। पहले आप रविशंकर प्रसाद का वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं कि आखिर बांकीपुर की जनता ने चुनाव में क्या जवाब दिया। भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। रविशंकर प्रसाद का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद बांकीपुर की राजनीति पूरी तरह बदल गई। जिस सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां इस बार जनता ने नया फैसला सुना दिया और प्रशांत किशोर को बांकीपुर का किंग बना दिया। दरअसल बिहार की राजनीति में बांकीपुर से ये ऐसा चुनावी नतीजा सामने आया है जिसने सिर्फ एक सीट का समीकरण नहीं बदला, बल्कि कई राजनीतिक सवाल भी खड़े किए हैं। इलेक्शन प्लानर से नेता बने प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हराकर अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की है। करीब 3 दशक तक बीजेपी के कब्जे वाली सीट पर मिली इस हार ने बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो वहीं जन सुराज के गठन के बाद पार्टी की पहली विधानसभा जीत है, इसलिए इस जीत को सिर्फ एक सीट की सफलता नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में जन सुराज की औपचारिक एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। एक प्रतिद्वंदी ने कहा है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। अब आइए बात करते हैं बीजेपी के लिए क्यों अहम है बांकीपुर सीट। तो आपको बता दें, बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार में बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। साल 1995 से लगातार बीजेपी यहां जीत दर्ज करती आई थी। बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यहां उपचुनाव कराया गया, लेकिन इस बार जनता ने करीब 30 साल पुराना चुनावी समीकरण पलट कर रख दिया। ऐसे में इस चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे। सालों तक दूसरे दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी ही पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली ही कोशिश में बड़ी जीत दर्ज कर ली। प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े मंचों की बजाय घर घर जनसंपर्क, मोहल्ला बैठकों और स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। युवाओं और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति भी उनके पक्ष में जाती दिखाई दी। रोजगार, शिक्षा, स्थानीय विकास जैसे मुद्दे चुनाव के केंद्र में रहे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक स्थानीय स्तर पर दिखी नाराजगी, बदलती चुनावी प्राथमिकताएं और मतदाताओं की अलग सोच इस नतीजे में दिखाई दी। हालांकि हार के कारणों को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल और विश्लेषक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो वहीं सुनिए प्रशांत किशोर इस जीत को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया है। 1-2 नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए, जरा होना चाहिए तो दम लगाकर बोलिए जय बिहार।
आपको बता दें, बांकीपुर का ये उपचुनाव भले ही सिर्फ एक सीट का चुनाव रहा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफ़ी बड़े हैं। एक तरफ जनसुराज को पहली विधानसभा जीत मिली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना 3 दशक पुराना गढ़ खो दिया है। अब सबकी नज़र इस बात पर होगी कि क्या ये नतीजा सिर्फ उपचुनाव तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। फिलहाल सत्ता का ये अहंकार बांकीपुर में टूट चुका है, जो कि बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।